Today in this class I will take up the topic projectile motion part 2. पार्ट 1 में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि वहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब एट द सेम लेवल द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एंड वेयर इट इज लैंडिंग इफ दे आर एट द सेम लेवल, तो वो जनरल केस मैंने एक ले लिया था एंड ऑल द रिलेटेड थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड. अब इसके बियॉन्ड सम टाइम इट मे हैपन कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल हो वो किसी बिल्डिंग से सर्टेन हाइट से थ्रो किया जाए. तो जब किसी बिल्डिंग या हाइट से थ्रो किया जाएगा तो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग देखेंगे. वेयर व्हाट विल हैपन कि आपका पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन और जहाँ पे हिट किया ग्राउंड पे बोथ आर नॉट एट द सेम लेवल. तो जब दोनों सेम लेवल पे नहीं होंगे वो सारे केसेस हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो लेट अस सी. तो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए हाइट जब हम किसी हाइट से इस प्रोजेक्टाइल मोशन को क्रिएट करेंगे. करेक्ट. तो जब किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट किया जाता है तो उसमें क्या टेंडेंसी आएगी. देखोगे तो बेसिक पैटर्न तो वही रहेगा बट कुछ चीज़ें आपकी वेरी कर सकती हैं. यस तो थोड़ा सा हमने चेंज किया बोर्ड को थोड़ा कलर पैटर्न के लिए, तो ये ब्लैक एंड वाइट इट रिमेन्स गुड. तो आप देखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट से जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को क्रिएट करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे आइदर फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट और इट्स मैक्सिमम हाइट और द रेंज एंड ऑल. तो बेसिक फार्मूला तो आपका वही चलेगा केस ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. बट येट थोड़ा इसका एग्जाम्पल मैं लूँगा जैसे कि से मान लो ये हमारा दिस इज अ ग्राउंड, ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है. दिस है सम बिल्डिंग हाइट से 20 मीटर्स, 20 मीटर्स की बिल्डिंग है और यहाँ से हमने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट किया. इफ आई क्रिएट द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाइट h and let it go like this, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ. तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूँगा तो आप देखोगे इफ़ आई से द वेलोसिटी इटसेल्फ इज आल्सो 20 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया जा रहा है. ठीक है. तो 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करोगे तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आते हुए व्हाट विल हैपन सर्टेनली इट विल रीच ग्राउंड. आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ux इक्वल टू 20 दे दिया हॉरिजॉन्टल एंड दिस हाइट वाज आल्सो 20 मीटर्स. तो आप देखें ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका फर्स्ट पार्ट इज मिसिंग. ये जो पार्ट है ना दिस इज मिसिंग. आप ये कह सकते हो कि इसका द फर्स्ट पार्ट दैट इज मिसिंग. तो रिमेनिंग का रिजल्ट हम लोग आसानी से देख पाएंगे. ये पार्ट हट जा रहा है. करेक्ट. हाउ डू वी सी जस्ट सी. तो आप देखो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया तो इसकी यू वाई वेलोसिटी क्या हो गई 0. इट हैज ओनली द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी आपको मिल रही है, वाई एक्सिस की कोई वेलोसिटी नहीं है. तो हमने यहाँ पे अगर इसको वेलोसिटी दे दिया तो इट मे बी आस्क व्हाट इज द रेंज ऑन एक्स एक्सिस वेयर द पार्टिकल विल हिट. ये हम निकाल सकते हैं. व्हाट एंगल थीटा इट विल हिट ये भी निकाल सकते हैं. एट व्हाट स्पीड वी इट विल हिट ये सारी चीज़ों की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं. समझ गए. तो आप रेंज निकाल सकते हैं. यू कैन फाइंड आउट द स्पीड विद विच इट विल हिट देयर and angle theta, everything can be related. Correct. तो first of all if I have to see the range even the time, सबसे important होगा कि हम पहले टाइम निकालें. after what time will this projectile reach ground, ये कितने समय बाद ग्राउंड को पहुंचेगा वो हम लोग देखें. करेक्ट. तो टाइम को जानने के लिए थोड़ा आप ध्यान देंगे. तो what will happen, देखो इसकी वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल दी गई, वर्टिकल वेलोसिटी इज 0. हाउ मच हाइट इट इज फॉलिंग डाउन 20 मीटर्स. So if I use the motion in one dimension for y axis, I will say falling downward is negative. I will take it as minus 20 meter
downward it is going, that is uy into t plus half gt square. This thing I can put, correct. तो ये देखिएगा रिजल्ट को मैं ऐसे डाल सकता हूँ, -20 is uy into t plus half gt square. Because it is projected horizontally तो uy velocity is 0. अब आप देखिए g को मैं -10 लूँगा तो -20 that is -10/2 into t square, that is -5 t square I can take. So this is 20 is equal to 5 t square. तो 20 upon 5 it is 4 is equal to t square. The value of time when it will hit the ground, ये क्या आ गया आपका, t square is 4, which implies the value of t here is 2 seconds. तो +2 सेकेंड लेंगे, -2 सेकेंड is not possible, नेगेटिव टाइम not possible, तो only the positive time will happen. तो मैं 2 सेकेंड की बात कह लूँगा कि this projectile will hit the ground after 2 seconds. करेक्ट, ये टाइम मिल गया आपका, even it can be the time of light. Now if I have to see the range, horizontal distance कितना आगे चला गया, ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज को अगर देखना है आपको तो RX, RX क्या होगा, वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस इंटू t. इफ यू राइट द फुल इक्वेशन इट इज हाफ ax इंटू t स्क्वायर, बट वी नो देयर इज नो एक्सेलरेशन along x एक्सिस, हेंस दिस टर्म विल गेट 0. तो आपकी RX जो रेंज आएगा वो देख सकते हो आप, दैट रेंज वैल्यू व्हाट इट विल हैपन, RX इज ux देखो क्या 20 इंटू 2, तो इट इज 40 मीटर्स. तो 40 मीटर्स इज द डिस्टेंस जहाँ पे जाके ये पार्टिकल जो है ग्राउंड को हिट कर रहा है. तो दिस डिस्टेंस इज 40 मीटर्स. नाउ नेक्स्ट हैपेंस, एट व्हाट एंगल थीटा डज इट हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड को किस एंगल थीटा पे हिट करेगा, तो ये वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूँ. थोड़ा देखिएगा मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूँ. यस, जस्ट सी, थोड़ा सा मैंने इसको कंसाइज कर दिया. अब देखो ये डिस्टेंस आ गया 40 मीटर्स. नाउ इफ आई हैव टू सी कि कहाँ पे कितनी स्पीड पे ये हिट कर रहा है, तो वो वैल्यू भी हम लोग चेक कर सकते हैं. होल्ड ऑन. तो मैं क्या करूँगा, देखो अब थीटा एंगल को जानना है तो व्हाट आई विल से tan थीटा. tan थीटा एंगल जो होता है, इफ दिस एंगल इज विद हॉरिजॉन्टल इट इज ऑलवेज फॉर द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस. आप वेलोसिटी कंपोनेंट x और y एक्सिस की वैल्यू लोगे, वहीं से रिजल्ट मिल जाएगा आपको. तो आप ध्यान देना tan थीटा को मैं क्या लिखूंगा, इट इज vy बाई vx. अब देखो vy वेलोसिटी, वंस इट इज हिटिंग द ग्राउंड इट विल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स, वन इज vy अदर इज vx. दो वेलोसिटी कंपोनेंट आएंगे. vy को आप क्या लिखोगे, uy इंटू gt, इट इज uy प्लस g इंटू t. uy वाज 0, uy की वैल्यू आपके पास क्या थी, 0 थी. तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया था, हेंस आई विल से vy की वैल्यू क्या हो गई, ये आ गई आपकी 20, g इंटू टी ना, t इज 2 सेकेंड्स, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 20 आ गया. vx देखो वो ux ही है, वो भी क्या है, वो भी 20 था. करेक्ट. तो tan थीटा की वैल्यू vy बाई vx से कहोगे आप तो इट इज 20 अपॉन 20 और इट इज 1. तो tan थीटा इज 1 मीन्स थीटा इज व्हाट, 45 डिग्री. तो दिस प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो 45 डिग्री पे ये हिट करेगा, ये वैल्यू भी हम लोग जान पाए. तो ये ध्यान देना. नाउ इफ आई हैव टू सी द नेट स्पीड, ये स्पीड नेट क्या आएगी वो वैल्यू भी हम लोग देख सकते हैं. जस्ट सी, इफ आई हैव टू सी द वी नेट, तो ये वी नेट की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने स्पीड से आ रहा है पार्टिकल, विद व्हाट स्पीड विल इट हिट द ग्राउंड, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं. तो व्हाट आई विल से, देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी आ रही है ये v हमको पूछा गया और इसका vx कंपोनेंट जो है वो क्या है, 20 है. vy कंपोनेंट डाउनवर्ड अगर आप देखें इट इज ऑल्सो 20, इट इज 20 i कैप एंड दिस इज 20 माइनस j कैप यू कैन से. सो नेट मैग्नीट्यूड दे आर एट 90 डिग्री. अब यू विल सी v इज इक्वल टू अंडर vx स्क्वायर vy स्क्वायर, इट इज 20√2. तो 20√2 मीटर पर सेकेंड से ये पार्टिकल जो होगा ग्राउंड को हिट कर रहा होगा. तो इट इज हिटिंग द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 20√2. करेक्ट. एंड दिस एंगल ऑल्सो वी हैव सीन. अब देखो इसकी थोड़ी और एनालिसिस मैं करता हूँ.
इफ समवेयर मुझे यहाँ पे 45 डिग्री एंगल आ रहा है, तो समवेयर यहाँ कहीं पे इसका एंगल 30 भी तो बन सकता है। समवेयर दिस प्रोजेक्टाइल वुड बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑल्सो। तो 30 डिग्री एंगल भी करता हुआ देख सकते हैं। जैसे मान लो ये 45 था तो इधर भी ये 45 आएगा, तो ये 30 डिग्री ऐसे भी आ सकता है। तो अगेन व्हाट यू विल डू, अगर ये पूछा जाए आफ्टर व्हाट टाइम से टी डैश एंगल थीटा डैश इज 30 डिग्री, तो ये रिजल्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितने समय बाद ये प्रोजेक्टाइल, क्योंकि बाद में अगर 45 डिग्री तो बीच में 30 जरूर हुआ होगा, कितने समय बाद हुआ होगा दैट ऑल्सो वी कैन सी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जस्ट यू सी tan थीटा डैश इस वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई क्या होगा जी इंटू टी डैश बाई वी एक्स इज 20, जस्ट सी। हम ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इफ आई अप्लाई दैट रिजल्ट, तो थोड़ा चेक करो, मैं यहाँ फर्दर क्या कह लूँगा, तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan 30 इज 1/√3 दैट इज जी इंटू टी डैश अपॉन 20, दिस गॉट कैंसिल्ड। तो आप देखो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 2/√3 सेकेंड्स, 2/√3 सेकेंड। इतने समय बाद ये प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री पे होगा। तो ये भी एक फॉर्मेशन की किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का एंगल एंड स्पीड ऑल दैट वी कैन सी। अब देखो मान लो मुझे यहाँ पे स्पीड देखनी होती तो वी डैश भी निकाल सकता था, तो वी डैश क्या होगा दैट ऑल्सो वी कैन सी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन सेम। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी हमेशा सेम रहती है तो उसके एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड विल रिमेन सेम, एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड विल रिमेन सेम। मतलब क्या होगा, वी डैश का cos 30 डिग्री दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वाज 20 अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे। तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, वी एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स डैश, यू एक्स मतलब वी एक्स और यू एस की वैल्यू क्या रही, सेम रही। तो अगर इसको सेम मानते हो तो आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो व्हाट यू विल गेट, इट इज वी डैश √3/2 इक्वल टू 20, हैंस वी डैश जो स्पीड आ गई इट इज 40/√3। तो वहाँ पे हमने स्पीड भी निकाल ली। एट दिस पॉइंट व्हाट द स्पीड इट कैन हैव, ये वैल्यू वी डैश आप देखोगे ये क्या आ गया 40/√3। तो ये भी एक तरीका था कि मैंने इस प्रोजेक्टाइल मोशन में वो स्पीड भी देख ली, करेक्ट, थीटा एंगल पे कितने समय बाद हुआ वो भी देख लिया, ऑल द टर्म्स। अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो फाइंड, मान लो अगला मैं केस लेता हूँ कि दिस कभी ये 37 डिग्री एंगल भी बना रहा होगा। जब 37 डिग्री एंगल बनाएगा तो उस समय स्पीड क्या होगी, वी डबल डैश, दैट वैल्यू यू कैन फाइंड। तो जब ये 37 डिग्री पे होगा तो उस समय क्या वैल्यू आएगी, वी डबल डैश, ये रिजल्ट भी आप यहाँ पे कर लेना, करेक्ट, खुद विद द सेम मेथड। तो आपने देखा फॉर दिस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, मैंने उसकी एनालिसिस कर दी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, स्पीड, थीटा, इवन द डिस्टेंस कवर्ड, ऑल दैट वी कैन सी। तो ये वन ऑफ द केसेस था फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आई थिंक यू कुड डू ना। तो एक तरीका था, अप्रोच है कैसे हम इस क्वेश्चन में ले जाते हैं। सब लोग बेटा इसको एक बार देख लो, दिस एनालिसिस ट्राई टू सी। ये एनालिसिस एक बार देख लो कि हमने क्वेश्चन में शुरू में एक पहला 45 डिग्री लिया, नेक्स्ट मैंने 30 डिग्री पे वही बातें निकाल दी फॉर द स्पीड, थीटा एंड टाइम। नेक्स्ट मुझे क्या करना था, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दे दिया एंड व्हाट दिस क्वेश्चन शोज, ये क्वेश्चन ये शो करता है कि यहाँ पे 37 डिग्री पे क्या स्पीड होगी। दिस वैल्यू एज ए होमवर्क मैंने आपको दे दिया। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। अब ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन लूँगा। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो मैंने एग्जाम्पल लिया अभी, आप देख रहे हो आजकल जो वॉर वाली कंडीशंस हैं, इंडिया पाक वॉर से ऑपरेशन सिंधु, उसमें ड्रोन्स वर यूज्ड। तो ड्रोन से आप जो वो मिसाइल प्रोजेक्ट की गई, तो मिसाइल अगर गाइडेड नहीं है, उसमें पीछे से कोई गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है, सिंपली इसे बुलेट जैसी फायर की गई, तो दैट मिसाइल विल बी योर प्रोजेक्टाइल। ड्रोन का मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि उसमें पीछे इंजन लगा हुआ है, तो ड्रोन का मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं है। कि वहां से कोई बुलेट फायर की गई या मिसाइल गाइडेड नहीं है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, करेक्ट। तो अच्छा इसका वाइड यूज है। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द पेज। अब देखिएगा इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, थोड़ा देखेंगे हम लोग
इसी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड कि वो क्वेश्चन क्या बन सकता है। से हमारा ये ग्राउंड आ गया, दिस इज द ग्राउंड एंड देयर इज एन एरोप्लेन, ये कोई एरोप्लेन है, इज फ्लाइंग एट ए हाइट, ये कोई एरोप्लेन है किसी हाइट पे फ्लाई कर रहा है और इसकी जो हाइट यहाँ पे आ रही है, दिस हाइट इज 2 किलोमीटर्स एंड एनी फाइटर एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2 किलोमीटर्स पे इंडियन एयरफोर्स का एक प्रोजेक्टाइल एक फाइटर पायलट जा रहा है दिस मोशन, और मान लो ये कोई राफेल या कोई भी है, इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ ना 1440 किलोमीटर पर आवर द स्पीड, इसकी स्पीड है और इट्स फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ से 2 किलोमीटर्स। तो अगर इसको आगे कोई टारगेट मिला गया है कि लश्कर ए तोयबा का एक टेररिस्ट कैंप है, इस टेररिस्ट कैंप को हिट करना है प्रिसाइसली, लश्कर ए तोयबा के टेररिस्ट कैंप को। इफ़ इट हैज़ टू बी हिट हियर, टेररिस्ट कैंप को टारगेट बनाया गया, तो यहाँ पे जो फिटेड मिसाइल्स होंगी, हाउ दे शैल बी प्रोजेक्टेड, उनको हम कैसे प्रोजेक्ट करें कि इसको आके वो हिट कर देगा। तो आप ध्यान देना, जो प्रोजेक्टाइल जो मिसाइल है, मिसाइल विल हैव इनिशियल वेलोसिटी सेम। अगर मैं मान लेता हूँ कि एरोप्लेन की जो स्पीड है, अगर उसको मैंने बुलेट जैसा कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया तो आप मान सकते हैं कि वो उसी स्पीड से ड्रॉप किया गया जिससे वो थ्रो किया जा रहा है, समझ गए। तो इसकी जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, आई एज्यूम सेम एज दैट ऑफ एरोप्लेन। तो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिफोर द टारगेट हॉरिजॉन्टल ऑन द ग्राउंड, दिस मिसाइल शैल बी प्रोजेक्टेड। एंड आई एज्यूम कि अगर इसे ड्रॉप कर दिया गया, अगर सिंपली ड्रॉप कर दिया गया, बॉम्ब जैसे ड्रॉप कर दिया गया, तो उसकी जो स्पीड होगी हॉरिजॉन्टल, इट विल हैव द सेम इनिशियल वेलोसिटी एट दैट ऑफ एरोप्लेन, और फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए फॉल कर जाएगा। तो जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए फॉल करेगा तो थोड़ा देखें इसका मोशन कैसे आता है। जैसी तो मैं मान लो इसको ऑपरेशन सिंदूर के हिसाब से लाल लाल ऐसे बना दिया, ये ऐसे कुछ जा रहा है, ग्राउंड को जाके इट विल हिट इट। तो ग्राउंड को जगह जाके हिट करेगा तो फिर से देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसका एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज मिसिंग ना, मैं मान सकता हूँ कि इसका एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज मिसिंग, दिस वन इट इज मिसिंग, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है। इसमें धीरे धीरे पार्टिकल जो है आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, करेक्ट, एंड हिट द टारगेट। अब आप देखिएगा, नाउ वी नो द जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, इसलिए ऑल द यूनिट्स शैल बी इन एमकेएस, मतलब इसकी जो स्पीड है ना किलोमीटर पर आवर में, पहले उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो आप। तो इफ यू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, तो व्हाट यू विल डू, 1440 इंटू 5/18 फॉर मीटर पर सेकेंड, 18 8 जा 144, 18 8, तो आप देखेंगे दिस 18 8 जा 1, तो ये हो गया 80 इंटू 5 400 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट यू गॉट, दिस प्रोजेक्टाइल विल हैव द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 1440। तो 400 मीटर पर सेकेंड से आएगा और किसी एंगल थीटा पे ग्राउंड को हिट कर सकता है। तो अगर कितना डिस्टेंस पहले हिट करना था वो वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो व्हाट आई विल डू, द डिस्टेंस x दैट विल द 400 इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टू फॉल। अगली बात होगी कि आपको ये भी जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द टाइम टू फॉल, बिना टाइम हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डाउनवर्ड, सॉरी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड इट वाज 0 इनिशियल, हैज टू फॉल ए हाइट ऑफ से 2 किलोमीटर्स। तो 2000 मीटर्स इफ इट इज फॉलिंग, तो 2000 मीटर्स इक्वल टू हाफ g/t²। ये फॉर y एक्सिस के मोशन के लिए आप देख सकते हो ut प्लस हाफ at²। इट इज फॉलिंग डाउन अ हाइट ऑफ 2000 मीटर्स। तो आप ये फॉर्मूला यूज करें ut प्लस हाफ gt², तो आप क्या पाओगे 2000 इक्वल टू 5t²। अब आप देखिए व्हाट वैल्यू गॉट 5, 2000/5, तो ये हो गया 400, दैट इज t², विच इम्प्लाइज t इक्वल टू क्या आ गया 20 सेकेंड्स। आफ्टर 20 सेकेंड दिस प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को कितने समय बाद हिट करेगा, 20 सेकेंड्स के बाद। तो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये भी देख सकते हो आप। द डिस्टेंस x विल बी
4000 इंटू 400 इंटू 20, तो 400 इंटू 20, तो दिस वैल्यू विल गेट 8000 मीटर्स विच इज 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर ये आपका सेट टारगेट से पहले इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो पहले ही हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं ना। तो 8 किलोमीटर दूर कोई टेररिस्ट कैंप था, तो आपका एरोप्लेन इंडिया के बॉर्डर से ही घूम के आ गया और उसको जाके हिट कर सकता है अपने अंदर के बॉर्डर से। अगर 8 किलोमीटर आगे कोई था टेररिस्ट कैंप, क्योंकि उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मिल चुकी है, इट कैन गो एंड वहीं से यू टर्न लेके आ सकता है वापस। तो ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। सम टाइम इट इज से कितने एंगल थीटा पे हिट करेगा वो भी देख सकते हो आप। सेम क्वेश्चन, तो tan थीटा इज इक्वल टू Vy by Vx। If this angle is with horizontal, then we take Vy by Vx. If this theta was with vertical, then it will be Vx by Vy। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। Here it is with horizontal, तो Vy is g into t और Vx is it is what 400। तो now you see g is 20, so time is 20 into g is 10, that is 400। So this tan theta value is 1/2. Simply I will say the theta value is 1/2। करेक्ट, ये चीजें हमको यहाँ पर मिल गई, कितने थीटा एंगल पे हिट कर रहा है। द टोटल स्पीड ऑल्सो कैन बी फाउंड, कि कितने v से हिट किया, दैट ऑल्सो वी कैन सी। तो v इज इक्वल टू √ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से आप नेट स्पीड की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो वैल्यू चेक करिए, तो vx स्क्वायर क्या हो गया आपका, देखिए √200 का स्क्वायर, वन स्पीड वास, आप देखें डाउन vx इज 400 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको स्पीड भी दे देगा। करेक्ट, तो ये थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कहीं पे क्या रिजल्ट आ सकते हैं, प्रोजेक्टाइल में कितने एंगल पे फेंका गया, ऑल दिस। तो एक अच्छा केस बन गया आपका किसी मूविंग सिस्टम से व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। एक यहाँ पे बड़ा अच्छा स्टेटमेंट होता है, मैं बताता हूँ आपको कि व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग सिस्टम, ये ध्यान दीजिएगा, व्हेन एवर, पहले मैं इसको बोल देता हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए मूविंग सिस्टम, इट कैन बी एरोप्लेन, इट कैन बी ट्रेन, इट कैन बी कार, वहां से अगर कोई चीज को ड्रॉप किया गया, इट विल हैव द सेम इनिशियल वेलोसिटी with the same direction as that of moving system, but it will not contain the direction acceleration। acceleration will be of surrounding। acceleration किसका होगा, बाहर का होगा, उस कार का, उस एरोप्लेन का नहीं होगा। करेक्ट, ये थोड़ा आपको ध्यान देना, acceleration कहाँ का होगा, बाहर का होगा, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसी मूविंग सिस्टम की होगी। तो उससे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जब ये ड्रॉप किया गया, तो इसमें एक चीज थोड़ा मैं बताना चाहता था, व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ मूविंग सिस्टम, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम मूविंग सिस्टम से ड्रॉप करते हैं, इट हैज सेम u एज ऑफ सिस्टम, मूविंग सिस्टम, उसका u वही होगा जो मूविंग सिस्टम का था, बट यहां पे ध्यान देना, बट एक्सेलरेशन इज ऑफ सराउंडिंग, यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज ऑफ, ये मूविंग सिस्टम का नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो होगा कहाँ का होगा, सराउंडिंग का होगा। एक्सेलरेशन विल बी ऑफ सराउंडिंग और इनिशियल वेलोसिटी उस मूविंग सिस्टम की होगी। तो ये पैटर्न आप कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो, वो 1D में हो, 2D में हो, दोनों मोशन में रिजल्ट सही होते हैं। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये एक अप्रोच आपको बना लेना है, क्वेश्चन में कैसे देखा जाएगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर। थोड़ा सा एक बार देखो इसको आप लोग 2 मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया है, क्या कर सकते हैं आप, हाउ इट कैन बी डन, ऑल द रेफरेंसेस। तो ये आप यहां पे यूज कर लोगे, ठीक है ना। तो लेट अस सी कैसे ये चीजें बनेंगी।
तो यहाँ पे एक जो अप्रोच बन रहा है, ये क्वेश्चन में कैसे हम कर पा रहे हैं, ऑल दैट हैज बीन डन। फर्दर देखिएगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, अगला एक केस लूंगा इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेट अस सी नेक्स्ट। अब देखिएगा विद द सेम प्रोजेक्टाइल व्हाट आई हैव, मान लो मेरे पास ये एक बिल्डिंग है एंड से इट हैज ए हाइट ऑफ 40 मीटर्स, 40 मीटर्स की हाइट है बिल्डिंग की। यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया विद ए स्पीड ऑफ, अगेन आई से इसकी जो स्पीड यहां पर आ रही है, दिस स्पीड इज आई कैन से 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड ले लिया, एंड दिस थीटा इनिशियल इज 30 डिग्री, करेक्ट, इट इज गोइंग लाइक दिस, थीटा इनिशियल इज 30 डिग्री और ये स्पीड से जा रहा है। अगर ये ऐसे जा रहा है फॉर दिस प्रोजेक्टाइल, ऐसे कहीं आके ग्राउंड को हिट कर सकता है, तो दिस प्रोजेक्टाइल कैन हिट द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, देखो यहां तक तो था प्रीवियस केस जब सेम हाइट पे रहा, बट इज फॉलिंग टू द ग्राउंड। इस क्वेश्चन, यहां भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस x मैक्सिमम वेयर इट विल हिट द ग्राउंड, कहां पे जाके हिट करेगा ये निकाल सकते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट हिट द ग्राउंड, स्पीड एंड थीटा, देखो ये थीटा 30 डिग्री है, तो दिस थीटा विल आल्सो बी 30 डिग्री फॉर द रेंज लेवल रिमेनिंग सेम, बट ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये मोर देन 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट स्पीड इज देखिए हाइट इज डाउनवर्ड और यहाँ पर ऑलरेडी 30 आ चुका है, तो वी वाई वेलोसिटी यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाएगी, करेक्ट, इसलिए यहाँ पे नेट एंगल थीटा विल बी मोर देन 30 डिग्री येट, बट वी कैन फाइंड, इसकी वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्टाइल में ये मैक्सिमम हाइट क्या आ रही है, ये भी मैं निकाल सकता हूँ, कहाँ पे हिट करेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा एंड रेंज एवरीथिंग कैन बी डन। सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल स्प्लिट द मोशन इन 2 डायरेक्शंस, फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस सेपरेटली देखूंगा और उस मोशन को मैं एनालाइज कर सकता हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट देखिए v cos 30 डिग्री, तो ux वेलोसिटी इज 40 cos 30, it is 20 √3, and uy velocity you will find it as it is again 20 j cap, 20 मीटर पर सेकेंड, j cap ऐसे चला गया, करेक्ट। हाइट वाज दिस 40। अब आपको पूछा जाए इसमें सबसे पहले देखो जो भी चीजें निकालनी, सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, टाइम निकाल लेता हूँ, हाउ टू गेट द टाइम आफ्टर विच द बॉल विल रीच हियर। ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे ग्राउंड को कितने समय बाद पहुंचेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो लेट अस सी व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ टाइम। तो टाइम को निकालने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम y एक्सिस के मोशन को देखें, बिकॉज ग्रेविटी इफेक्ट वी नो। तो यू वाई वाज दिस, तो ये देखो बॉल ऊपर जा रहा है, फॉर y एक्सिस देखोगे तो यहां से बॉल फाइनली क्या होगा, ग्राउंड को हिट कर गया। इस पॉइंट से अगर देखिए तो बॉल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकेंड इट विल गो अप, आफ्टर दैट इट विल मेक ए फॉल, the next 2 seconds is going up, say it is the time t1, वहां से मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे गिरा, दिस टाइम इज t2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहाँ पर आएगा इसका मैं मान सकता हूँ इट इज t1 प्लस t2, 2 टाइम आ जाएंगे। एक टाइम पहला जो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गया, वंस इट इज एट द मैक्सिमम हाइट, हियर यू फाइंड द वेलोसिटी फाइनल एट मैक्सिमम हाइट इज 0, क्योंकि और ऊपर नहीं जा रहा है, करेक्ट। तो वो t1 टाइम आ गया। नेक्स्ट t2 टाइम, देखिए t1 टाइम में मैं देखता हूं फर्दर कितना हाइट ऊपर जाएगा, दैट ऑल्सो वी कैन सी। तो हाउ मच हाइट h1 इट कैन गो अप, आई कैन सी। तो अब आप देखिएगा पहली बात 0 कब हो गया, तो मैं कहूँगा 0 इक्वल टू इट इज 20 माइनस g इंटू t1, हैंस t1 वैल्यू इज 20/2, इट इज 10। तो t1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 20/10, सॉरी 20/10 इट इज 2, एक्सेलरेशन इज g, तो ये 2 सेकेंड्स आ गया आपका t1। तो t1 टाइम इज 2 सेकेंड्स इन विच बॉल विल राइज अप, ऊपर जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट भी निकाल सकते हो, हाइट h1 जो होगा तो u1y का स्क्वायर बाई 2g, तो u1y कितना होगा 20 इंटू 20/2 इंटू g 10, हैंस h1 हाइट फर्दर इट विल गो अप, इट इज 20 मीटर्स। तो पहला 40 मीटर्स था, नेक्स्ट 20 मीटर्स आ गया। तो आप y एक्सिस पे अगर इसकी मोशन को देखो तो व्हाट यू विल सी फॉर द y एक्सिस मोशन, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो बॉल ऊपर जा रहा है
और फिर ये ऐसे नीचे आ जा रहा है, इट इज दिस। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम हाइट वाली बात आ गई, ये h1 आ गया, फाइनल हाइट vy यहाँ पे जो हो गया वो 0 हो गया, h1 हाइट इज 20 मीटर्स, करेक्ट। नाउ हाउ मच इट विल फॉल डाउन, तो फॉल डाउन कितना होगा 40 प्लस 20 60 मीटर्स। अब 60 मीटर्स का फॉल करेगा ये फर्दर, उसमें क्या टाइम लगेगा वो वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर 60 मीटर नीचे फॉल कर रहा है तो आई कैन सी 60 मीटर डाउन इक्वल टू हाफ जी हो गया 10 इंटू T2 का स्क्वायर, तो 60 इक्वल टू 5 T2 का स्क्वायर, तो 12 इक्वल टू T2 का स्क्वायर, तो इट इज 2√3 सेकेंड्स। तो T2 वैल्यू क्या आ गई 2√3 सेकेंड्स एंड T1 वाज दैट। टोटल वैल्यू मैं जोड़ दूंगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया इसका, देखो जो था इसमें एयर में, तो 2 प्लस 2√3 इट इज द टोटल टाइम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल टाइम आ रहा है वो क्या आ गया 2 प्लस 2√3। देखो व्हाट द वैल्यू इट इज 2 प्लस 2√3, ये टोटल टाइम आपको आ गया। इसमें पार्टिकल ऊपर गया और नीचे आया। मैक्सिमम हाइट जो अटेन हो रहा है ये भी मिल गया आपको, दिस मैक्सिमम हाइट इज 60 मीटर्स, ग्राउंड से यहाँ से 20 मीटर्स आ गया, गेटिंग इट। अब देखिए अगर मुझे निकालना हो कि यहाँ पे किस एंगल थीटा पे गया, दैट ऑल्सो वी कैन सी। इस वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे, वन इज Vy डैश और Vx तो आपका सेम ही रहा, Vx वाज सेम बिकॉज देयर इज नो एक्सेलेरेशन अलोंग x एक्सिस, Ax is 0, hence velocity along x axis remains same initial that is 20√3, तो Vx remains 20√3। Vy देखना है तो Vy हम निकाल सकते हैं, तो Vy डैश देखो आप, Vy डैश हो गया G इंटू T2 कर दो, G इंटू T2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट से कितना ड्रॉप हुआ 60 मीटर, फॉर दैट टाइम टेकन इज 2√3, तो G हो गया 10 इंटू 2√3, इट इज 20√3, तो 20√3 द वेलोसिटी Vy डैश और 20√3 द वेलोसिटी Vx डैश, दोनों सेम आ गए, हेंस दिस थीटा विल बी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री थीटा यहाँ पे आ गया, करेक्ट। बोथ द वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर रिमेनिंग सेम एंड दिस एंगल अगेन आई विल से इट इज 45 डिग्री। हेंस यू कैन फाइंड आउट दिस स्पीड आल्सो, इन दोनों का 20√3 और ये भी क्या है 20√3, दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो नेट स्पीड आपका होगी तो ये इसका किसी एक का √2, तो ये आ गया 20√6 मीटर पर सेकेंड। तो 20√6 मीटर पर सेकेंड से क्या आ जाएगी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोजेक्टाइल की एनालिसिस भी बता दी। सी हियर वाज 30 डिग्री, हियर वाज 45 डिग्री, समवेयर इट कैन टेक द एंगल अगेन एज 37 डिग्री। यस, यहाँ पे एंगल ये 37 डिग्री आ सकता है। तो 37 डिग्री जब एंगल आएगा उस केस में आप फिर से टाइम निकाल सकते हो t डैश, उसकी स्पीड निकाल सकते हो v डैश ना, ऑल द वैल्यूज यू कैन फाइंड इवन द पोजीशन। तो 37 डिग्री पे इस प्रोजेक्टाइल का आप t डैश क्या होगा, इसका v डैश क्या होगा, ऑल दैट यू कैन फाइंड विद द सेम फार्मूला। टू केसेस आई हैव डन फॉर 30 एंड 45, तो 37 के लिए आप इजीली खुद भी कर सकते हो। तो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी। एक बार सब लोग इसको देखना, जरा एक पैटर्न चेक करो फॉर दिस क्वेश्चन हाउ इट हैज बीन डन। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि कैसे हमने क्वेश्चन को कर लिया, सारे रिजल्ट कैसे आ जा रहे हैं। एक बार इसकी एनालिसिस बनाइए। तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इसका रिजल्ट हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा देख लेना। आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर कि ये अप्रोच प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे भी कैसे आ गई। तो ये था, तो आपका हाइट से हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हाइट से इंक्लाइंड था, तो भी आप केस ले पाए। और मान सकते हो कि इसमें वन ऑफ द प्रीवियस केसेस ये प्रोजेक्टाइल पार्ट वाज एब्सेंट, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे ये बन जा रहा है, करेक्ट। इसको भी हमने देख लिया। नेक्स्ट, अब मैं इसमें केस लूंगा, ये तो हो गया ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल जी इफेक्ट वाज देयर। इन सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट यू विल फाइंड कि इंक्लाइंड प्लेन पे भी प्रोजेक्टाइल होता है। मींस आपने कोई बॉल को थ्रो किया ग्राउंड पर, वही बॉल आप थ्रो करो हिली एरियाज में, यू वोंट फाइंड द सेम रेंज। अगर आप नैनीताल घूमने गए,
आप शिमला घूमने के वहाँ सेम बॉल सेम स्पीड सेम एंगल पे थ्रो करो, पर देयर इज द हिल एरिया, तो वहाँ पे रेंज सेम आपका नहीं आएगा। दैट इज द मोशन फॉर इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में क्या हो, इवन देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का अच्छा यूज कौन यूज कर रहा है, ये जैसे वो अपने इंडिया में ना चोपड़ा जी जो भाला फेंकते हैं, तो भाला फेंकना मैंने जैवलिन थ्रो केस, यू शुड गेट द टेक्निक ऑल्सो कि किस एंगल पे हम फेंक दें कि वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज में जाए। अब एक्चुअल में मैन की तो कुछ हाइट भी होती है, तो मैन की जब कुछ हाइट हो रही है तब हाइट से जब फेंकोगे, जब हाइट से फेंकोगे तो ऑलरेडी एक उसमें हाइट से टाइम ऑफ फ्लाइट में उसको एडवांटेज मिल रहा है ना। तो जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो, थोड़ा आप सोचिएगा, मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर कोई आदमी 6 फीट का है या 2 मीटर का है तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो होगा वो थीटा जो होगा वो 45 से बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं उसको डिस्कस भी कर सकता हूं कि वो 45 से ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ये केवल गेस करना। दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन इंट्यूटिव वे में। तो आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं लगानी है, लेकिन सोचना है कि मेरा एंगल उसके लिए 45 से ज़्यादा होगा कि कम होगा। टू ग्राउंड नहीं है तो हमारा पॉइंट मास नहीं, हाइट से फेंका गया तो एनालिसिस आप बना सकते हो। करेक्ट, तो थिंक ओवर, पॉइंट टू पॉन्डर वाली बात हो गई। अगला मैं करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कही जाती है तो इसको कैसे देखा जाए। करेक्ट, तो व्हाट आई हैव टू सी, देखिएगा कि मेरे पास ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो हिल एरिया का ये पार्ट था, दिस वाज द हिल, ऐसे मान लो कि ये कोई हिल था। करेक्ट, इस हिल का जो इंक्लिनेशन एंगल है यहाँ पे से दिस, ये मैं मान लेता हूँ क्या है आपका, ये एंगल कुछ अल्फा है, इंक्लिनेशन ऑफ द हिल इज अल्फा। अब आपने कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया, जस्ट सी आई एम थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल हियर, और वो मैंने प्रोजेक्टाइल जो थ्रो कर रहा हूं देखिएगा ऐसे आके हिट कर गया ग्राउंड को से। अब देखिएगा इसकी वेलोसिटी मैं फिर से u लेता हूं, इसका एंगल विद इंक्लाइन आई एम टेकिंग थीटा, और इंक्लिनेशन का एंगल विद ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड से इसका एंगल क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज अल्फा और ये थीटा है। नाउ व्हाट यू विल सी फॉर द इंक्लाइन प्लेन, तो g का कंपोनेंट होगा ना, इट विल गेट स्प्लिट, मतलब g का कंपोनेंट आप जानते हो g डाउनवर्ड इट एक्ट्स डाउनवर्ड, दिस ऐसे ऐड करता है। तो g के आप दो कंपोनेंट बनाओगे, वन डाउन द प्लेन, वन परपेंडिकुलर टू अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस आर द टू थिंग्स। तो g का अगर कंपोनेंट देखते हो तो व्हाट आई विल सी, देखो ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा। तो ए वाई डैश, अगर मैं यहाँ पे इसको x डैश लेता हूँ, दिस इज x डैश एंड दिस इज x, जस्ट सी, और ये क्या हो गया आपका y हो गया। तो यहाँ भी फैक्टर एक आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर इट इज y डैश, तो y डैश वाली लाइन ऐसे जा रही है परपेंडिकुलर, समझ गए, ये ए वाई डैश हो गया। ए वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, इट इज जी कॉस अल्फा, और ए एक्स डैश जो डाउन द प्लेन जाएगा दैट इज जी साइन अल्फा। और वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का आप फिर से कंपेयर ले लेंगे तो आई विल से दिस वेलोसिटीज कैन बी टेकन अलोंग एक्स डैश एंड वाई डैश, दो कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे, वन फॉर एक्स डैश अदर फॉर वाई डैश, दिस आर द टू परपेंडिकुलर साइड्स। एक्स डैश वाई डैश पे हम रिजल्ट को देखेंगे। तो अब देखोगे आप वेलोसिटी के ऊपर इससे देख लो, तो यू एक्स डैश दैट इज यू कॉस थीटा, और ए एक्स डैश इज डाउनवर्ड, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर से देखो यू वाई डैश, तो यू वाई डैश विल बी यू साइन थीटा, और ए वाई डैश दैट विल बी जी कॉस अल्फा डाउनवर्ड, ए वाई डैश इज जी कॉस अल्फा डाउनवर्ड, समझ गए। एक्स डैश के मोशन में मैं क्या कर रहा हूं, एक तो आ गया यू एक्स डैश दैट इज यू कॉस थीटा, एंड ए वाई डैश दैट इज जी साइन अल्फा, बोथ आर अपोजिट, बोथ आर अपोजिट, ये ध्यान दीजिएगा, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस आई विल पुट द माइनस साइन फॉर देम। इफ आई एम गोइंग फॉर वाई डैश मोशन, तो आप देखिए यू वाई डैश दैट इज यू साइन थीटा, एंड सॉरी इट वाज ए एक्स डैश ना,
तो यू एक्स डैश वॉज यू कॉस थीटा एंड ए एक्स डैश जो आपका आएगा तो यहाँ पे देखो तो जी कॉस थीटा जी साइन थीटा, ये ठीक है। यू वाई डैश इट इज यू साइन थीटा एंड ए वाई डैश इट इज जी कॉस अल्फा, इसमें अल्फा आएगा, ध्यान देना। फॉर एक्सेलरेशन कंपोनेंट इट इज अल्फा, फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट इट इज थीटा। तो थोड़ा सा एक करेक्शन आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये टर्म आपका अल्फा होगा, हियर इट इज ऑल्सो अल्फा, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो रिजल्ट्स में आप फिर से देखोगे यू साइन थीटा एंड जी कॉस अल्फा दे आर अगेन अपोजिट, तो दे हैव गॉट अपोजिट सेंस उनका अपोजिट है। डायरेक्शन आप देखें से यू कॉस थीटा और जी साइन अल्फा दे आर अपोजिट, ऐसे यू साइन थीटा और जी कॉस अल्फा दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर से आपको रेंज देखना होगा ओ से पी डैश तक अगर रेंज देखना है तो व्हाट इज दिस रेंज ओ पी डैश, दैट वैल्यू वी कैन फाइंड आउट, ठीक है ना। तो इस रेंज ओ पी डैश को निकालने के लिए पहली बात हम कर लेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो आप, तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट, वो वैल्यू हम लोग देख सकते हैं कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितने समय में ये जीरो हो सकता है, दैट वैल्यू कैन सी। तो आप देखिएगा पहली बात तो मैं कर लेता हूं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, करेक्ट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखना चाहते हो आप तो व्हाट यू विल डू, इसको देखें इन व्हाट टाइम द वेलोसिटी विल बिकम जीरो। तो आप देखो t/2 टाइम देखो जिसमें वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो दैट विल बी u साइन थीटा द वेलोसिटी along y एक्सिस माइनस g cos अल्फा ना इंटू टी, ये वैल्यू क्या कर दो आप जीरो कर दो। तो u साइन थीटा माइनस g cos अल्फा इंटू टी जीरो कर दो तो वो t/2 टाइम की बात करेगा। तो दिस t वैल्यू इज u साइन थीटा ओवर g cos अल्फा, जस्ट सी। अब देखो u की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, आप जान रहे हैं वॉट एवर द वैल्यू इट कैन बी। तो ये जनरल टर्म ऐसे आ गया, तो ये आ गया आपका t/2, करेक्ट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई g का cos अल्फा। ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की बात यहाँ पे मिल गई, करेक्ट। तो दिस थिंग वी कैन यूज, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। अब वन मोर केस आई विल सी, हमको इसका रेंज अगर देखना है तो रेंज की वैल्यू क्या हो सकती है, रेंज का रिजल्ट क्या होगा। अगेन उसको मैं करने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री करूंगा। ये ओ पी डैश, यहां से मैंने आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, लेट इट फॉल ऑन द ग्राउंड, ये एंगल क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो ओ पी डैश और ये मान लो पी है, तो दिस इज एक्स एक्सिस। तो थोड़ा सा मैं इस केस को एक हल्का सा वो लूंगा और छोटा करूंगा डायग्राम को, जस्ट सी, यस। तो अब मैं इस केस को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर लिया कि यहाँ पे इस रिजल्ट को यूज कर लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब देखिएगा दिस डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, तो ये आपका रेंज यहाँ पे एक देख सकते हो आर एक्स रेंज मिल सकता है। आर एक्स रेंज क्या होता, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं आर एक्स में तो वेलोसिटी क्या होगी, आर एक्स डैश में वेलोसिटी यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आपको रेंज दे सकता है। तो आप देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैं निकाल ही चुका हूं, तो यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वेलोसिटी यहां पे देखिएगा यू एक्स वेलोसिटी, फॉर दिस यू एक्स वेलोसिटी दैट विल बी यू कॉस थीटा प्लस अल्फा, दोनों एंगल आ जाएंगे, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा से आपको रिजल्ट मिलेगा यू एक्स वेलोसिटी। हेंस रेंज इज व्हाट, यू कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज व्हाट, इट इज 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। तो ये आपको मिल गया आर एक्स डैश, ये रेंज समझ गए। मुझे तो ये रेंज निकालना था, तो अब मैं इस ट्रायंगल को देख सकता हूं इन, थोड़ा सा मैथ मैं कर रहा हूं यहाँ पे, छोटा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाली बात कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से करूंगा। तो देखिएगा इन ट्रायंगल ओ पी डैश पी आई विल से कॉस अल्फा, cos alpha is base upon hypotenuse, base is OP, base is OP over OP dash। तो बेस की वैल्यू आप OP ओवर OP डैश ही निकाल सकते हो। तो मेरा OP डैश ही RX डैश था,
सॉरी ओपी जो था ये था आपका, तो ओपी डैश अगर मैं देखूं तो ओपी डैश ये आपका रेंज है, तो ओपी डैश रेंज इज व्हाट, ओपी बाई कॉस अल्फा, ये आप कर सकते हो। तो ओपी आपको मिल चुका है, तो रेंज ओपी डैश देखो, तो रेंज ओपी डैश जो आएगा यहां पे वो वैल्यू देख लीजिए, दैट इज दिस ओपी बाई कॉस अल्फा। तो अब आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है आपको, जस्ट यू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, तो 2u स्क्वायर ना, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा ओवर, अब आप देखिएगा यहां पे क्या हो गया, g कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका ओपी डैश, दैट इज द रेंज। आपकी रेंज की वैल्यू ऐसे कुछ मिल जाएगी, चेक करो। तो आई हैव डिफाइंड द रेंज वैल्यू, यहाँ पे जरा चेक करिए सब लोग, सब बच्चे को एक आइडिया यहाँ पे मिलेगा, चेक करिए जरा कि मैंने कैसे रेंज को डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर इस ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज की बात की गई है, एंड विद दैट रिजल्ट हम यहाँ पे फर्दर कुछ बातें कर पा रहे हैं, किस चीज की, रेंज की। तो आप देखिए यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये आ गया पर रेंज, करेक्ट। अब देखो ये जो रेंज आ रहा है, ये फॉर्मूला ये बिल्कुल ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का भी मैंने इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, आप देख रहे थे, दिस वाज फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये प्रॉपर इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट की मिल गई, ये आपको रेंज की बात मिल गई, दो बातें हो गई आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। इवन फॉर द मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइन प्लेन, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला, एक अप्रोच आपको यहाँ पे मिला ना। अब मान लो यहाँ से फर्दर मुझे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ आपको, क्लियर। तो वहाँ क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे जो टर्म आ रहा है आपके पास 2 sin a cos b, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आएगा इसको मैं फर्दर कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, देखिएगा दिस इज द रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो आप देखिएगा इसको 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होता है, sin a प्लस b ना प्लस sin a माइनस b, दिस फार्मूला वी कैन यूज। 2 sin a cos b में हम लोग ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड, तो अगर आप यूज करोगे 2 sin a cos b के हिसाब से, तो व्हाट विल गेट, ओ पी डैश इसका देखो u स्क्वायर आ गया, और फर्दर ये जो टर्म आएगा तो आपका क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस 2 थीटा ना, प्लस साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 sin अल्फा प्लस थीटा माइनस, आप देखिए प्लस साइन माइनस अल्फा, ये आ गया आपके पास, ओवर देखिएगा इट इज जी कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस आई हैव डन। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स मैंने कर दी, 2 sin a cos b वाले फॉर्मूले अप्लाई करके इसको थोड़ा सा प्लस वाले फॉर्म में ले आया मैं, साइन अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस साइन माइनस अल्फा, रिजल्ट आ गया। फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस ओ पी डैश, एक और तरीका बस लिखने का, इट इज यू स्क्वायर साइन माइनस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, तो मैं लिखूंगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपको पैटर्न, ये रिजल्ट यहाँ पे मिल जा रहा है। दिस थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि कैसे हम इसको अप्लाई करें। तो देखिएगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में एक फार्मूला वो हो गया रेंज का, ये सेकेंड फार्मूला, फार्मूला 1 फॉर द रेंज, इट इज अगेन फार्मूला 2 फॉर द रेंज, सेम रेंज का दूसरा फार्मूला अल्टरनेटिवली मैंने निकाल दिया। तो दिस थिंग आप मान सकते हो क्या, दूसरा फार्मूला फॉर द सेम रेंज प्लस वाले फॉर्म में, वो वाला प्रोडक्ट वाले फॉर्म में था, दोनों रिजल्ट आ करेक्ट। साइन माइनस अल्फा को मैं क्या लिख दिया, माइनस साइन अल्फा, दिस इज द वे हम ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। वंस वी हैव दिस, अब इसी से मैं यहाँ पे एक मैक्सिमम रेंज की बात भी कर दूंगा, जस्ट सी आई विल टॉक फॉर द मैक्सिमम रेंज।
अब मैं देखेंगे इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज की बात भी कह पाऊंगा कि मैक्सिमम रेंज क्या होता है। देखिएगा, तो जनरल वैल्यू तो मैं निकाल दी, अब यहां से इस रेंज को मैक्सिमम करना है। तो ओपी डैश जो था आपका, ओ पी डैश को मैक्सिमम करना है। ओपी डैश को जब मैक्सिमम करना है तो देखो अल्फा, आप हिल का तो अल्फा चेंज नहीं कर सकते। आप नैनीताल गए, शिमला गए घूमने, तो वहां पे इंक्लिनेशन ऑफ हिल तो आपके कहने से चेंज होगा नहीं। आप अपने थीटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। आप थीटा ऐसा मैनिपुलेट करो कि साइन 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो यू स्क्वायर में ये जो टर्म आ रहा था आपके पास, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह लूंगा, साइन 2 थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू ऐसी हो जाए कि 1 हो जाए। तो मतलब रेंज मैक्सिमम के लिए मैं क्या कहूंगा, 2 थीटा प्लस अल्फा वैल्यू बिकम्स 90 डिग्री, तो 1 हो जाएगा रेंज मैक्सिमम के लिए। तो यहां से मैं थीटा की बात भी कर सकता हूं, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो थीटा एंगल ऑफ पोजीशन क्या होगा, 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। तो इस एंगल पे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 पर, वो उस रेंज का, उस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज होगा। जैसे हमने ग्राउंड वाले पे 45 डिग्री लिया था, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हियर व्हाट इट इज 45 माइनस अल्फा बाई 2, वेयर अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। उसको अप्लाई करते हुए आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगेन अगर मैं डाल दूंगा वैल्यू तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आप देखोगे ओपी डैश मैक्सिमम जो आएगा, जस्ट सी व्हाट इट इज, यू स्क्वायर, ये टर्म क्या आएगा देखो, 1 माइनस साइन अल्फा ओवर जी कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं ऐसा लिख पाऊंगा 1 माइनस साइन अल्फा ओवर जी टाइम्स 1, तो जी टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा। फर्दर इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिएगा आई विल सॉल्व इट फर्दर, व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ओपी डैश मैक्सिमम वैल्यू, एक और सिंप्लीफाइड रिजल्ट में देखो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हेंस इट इज यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा ओवर जी टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। Hence OP dash maximum value, it will be u square by g times 1 plus sin alpha। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। तो u स्क्वायर बाई जी टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा, ये रिजल्ट आ गया रेंज, मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन प्लेन। तो मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन प्लेन का एक तरीका क्या है, ये आप यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हो, करेक्ट। हाँ, अब एक चीज और पूछा जाता है, एक बार मैंने प्रोजेक्टाइल को अप द प्लेन भेजा, सेम प्रोजेक्टाइल को मैं डाउन द प्लेन भेजता हूं। तो डाउन द प्लेन जब प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो करते हो तो उसकी जो डिस्टेंस वैल्यू होगी, रेंज क्या होगी, ज्यादा होगी। जानते हो क्यों, डाउन द प्लेन में क्या होगा, आपका यू कॉस थीटा डाउनवर्ड है और जी साइन अल्फा भी क्या है, डाउनवर्ड, दोनों हेल्प कर रहे थे। जबकि अप द प्लेन में यू कॉस थीटा और जी साइन अल्फा दे वर अपोजिट, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, तो ये रेंज ज्यादा होगा। तो डाउन द प्लेन में अगर रेंज देखोगे तो ज्यादा होगा। तो उसको अगर मैं यहीं से गेस करूं, उस रिजल्ट को मैं डिराइव तो नहीं कर रहा हूं, बट यू कैन डायरेक्टली राइट इट विल बी जस्ट द माइनस टर्म। तो ओपी डैश मैक्सिमम जो डाउन द प्लेन होगा क्या होगा, इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स 1 माइनस साइन अल्फा। आप ये देखिएगा दिस रिजल्ट विल हैपन। तो डाउन द प्लेन की रेंज है, वो अप द प्लेन की रेंज है, और टाइम ऑफ फ्लाइट एवरीथिंग आई हैव डिफाइंड, करेक्ट। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या पा रहे थे, ये भी बड़ी अच्छी चीज थी, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री माइनस अल्फा और 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। इन सारे रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन पे देख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज की बात भी कर सकते हैं। बस इसमें यही ध्यान देना था, हमारी जी की जो वैल्यू होती है उसको दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर दें, along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane, मतलब दोनों एक्स डैश और वाई डैश पे जी का कंपोनेंट आता है। रेस्ट फॉर्मूलास कंडीशंस आर ऑलमोस्ट सेम। तो ये भी इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इस पे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। नाउ अब इसी पे कुछ क्वेश्चन मैं लूंगा, लेट अस सी कैसे उसका डिस्कशन हो सकता है, बट आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम ईयर टू ईयर।
एवरीथिंग ऑन द बोर्ड है, ये कैसे लिया गया, करेक्ट। चलिए अब मैं पेज चेंज करूंगा और इसके फर्दर रिजल्ट्स को देखते हैं। व्हाट वी हैव से, अब मान लो मेरे पास क्या है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, से द एंगल अल्फा वास, मान लेता हूं मैं मेरे पास ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल है, एंड यहां पे कोई प्रोजेक्टाइल को ना हमने सिर्फ थ्रू किया अप द प्लेन, ऐसे चला गया कोई प्रोजेक्टाइल, एंड दिस प्रोजेक्टाइल इज गोइंग विद द स्पीड u इज इक्वल टू से 40 मीटर पर सेकेंड, इट इज हैपनिंग, समझ गए आप। अब यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू आपको दे दी जाए, दिस थीटा इज से सपोज मान लेता हूं मैं यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू क्या आपकी 37 डिग्री है। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द रेंज, इफ आई हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ लाइट, ऑल दैट वैल्यूज वी कैन फाइंड। तो आप देख सकते हो इसकी वेलोसिटी का जो यू एक्स डैश आएगा दैट इज u cos 37, 40 का cos 37, तो 40 इंटू 4/5, करेक्ट। तो ये आ गया 32 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आ गई इधर, करेक्ट। अब आप देखिए इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट इधर जो आ जाएगा दैट आल्सो यू कैन सी ui डैश में sin 37 चला जाएगा, तो इट इज 32, तो ये क्या आ जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकेंड u sin थीटा से, भाई 3:4 का रेशियो आएगा, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, करेक्ट। g की वैल्यू आप देख ही रहे हो, तो आप देख सकते हो कि ax डैश इज g sin थीटा, g sin अल्फा, तो g sin अल्फा से ax डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, और ay डैश दैट इज g cos अल्फा इट इज 5√3, तो आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी यहाँ पर मिल जाती है। वंस वी हैव दिस, तो यहीं से मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप देखो जिस तक जब तक कि एयर में था तो 2u, आप देखिए u sin थीटा, तो 2u sin थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है 32 बाई g cos अल्फा, g cos अल्फा क्या होगा 5√3, तो ये टर्म आपको क्या देगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा से मैंने ये निकाल लिया। फर्दर उसको हम रेंज वाले फार्मूले में डाल देंगे तो ये रेंज वैल्यू भी मिल सकती है, तो रेंज का फार्मूला भी आप यूज कर लोगे एंड यू विल गेट इट डन, करेक्ट। तो रेंज के लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था आपका ना, दैट वैल्यू यू कैन यूज फॉर द रेंज कंडीशन, अप्लाई करोगे फार्मूले में डाल दोगे रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ अब मैं इसमें एक कंडीशन ये देखूं फॉर दिस प्लेन व्हाट शैल बी द मैक्सिमम रेंज। अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं तब क्या हो थीटा इसका, व्हाट शैल बी थीटा फॉर दिस सो दैट माय रेंज इज मैक्सिमम। थोड़ा देखिए 37 तो दैट है आर्बिट्रेरली गिवन, अगर रेंज को मैक्सिमम करें तो मेरा थीटा क्या हो दैट वैल्यू आई कैन सी। तो थीटा वैल्यू अभी आपने देखा था, थीटा वैल्यू क्या आ रही थी, थीटा इज 45 माइनस अल्फा बाई 2, तो दिस इज 45 माइनस अल्फा बाई 2। देखिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा इज 30 डिग्री, तो 45 माइनस 15 इट इज थीटा शैल बी योर 30 डिग्री। अगर मेरा 37 की बजाय 30 डिग्री एंगल हो जाए तो माई रेंज विल बी मैक्सिमम। तो आप देखेंगे आपका रेंज कब मैक्सिमम होगा, व्हेन थीटा बिकम्स योर 30 डिग्री ऑल्सो, तो आपका रेंज मैक्सिमम आएगा, समझ गए। उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आप निकाल सकते हो, समझ गए। तो वो फर्दर रिजल्ट्स कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। ये रेंज जो आएगा आपका रेंज मैक्सिमम दैट विल हैपन एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, यहाँ क्या था ये 37 डिग्री था। अब रेंज मैक्सिमम ऑफ द प्लेन क्या आया था आपका u स्क्वायर अपॉन g टाइम्स 1 प्लस साइन अल्फा, ये रिजल्ट था आपके पास। तो इट विल द वैल्यू फॉर मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन। तो मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन देखिए द वेलोसिटी हियर इज टोटल वेलोसिटी इज 40 का स्क्वायर बाई g की वैल्यू 10 ओवर 1 प्लस साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो आप यहाँ पे इस रेंज की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस आर मैक्स रेंज हैपेंड एस, मान लो यहाँ पे क्या आ गया का 40 इंटू 40 ओवर 10 इंटू 3/2, तो आपको ये रेंज की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, इट इज द मैक्सिमम रेंज।
और जनरल वैल्यू जो आई थी उससे देखोगे फैक्टर क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर डाउन द प्लेन करना होता, ये आपका दिस इज द रेंज अप द प्लेन, इट इज द रेंज फॉर अप द प्लेन, ये अप द प्लेन का रेंज आपको मिल रहा है, करेक्ट। अगर मुझे डाउन द प्लेन देखना होता कि व्हाट इज द रेंज फॉर डाउन द प्लेन, तो डाउन द प्लेन में 1 माइनस साइन थीटा करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, देखिएगा यू स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर वो जी इज 10 इंटू 1 माइनस 1/2, तो ये क्या होगा 40 इंटू 40 ओवर, ये देखिए इंटू 5 आ गई, आपका ये रिजल्ट आ गया डाउन द प्लेन आ गया, तो ये आपका ये 1600/5 ना। ऑल दिस रिजल्ट्स अप द प्लेन डाउन द प्लेन सारे रिजल्ट्स को आपको यहाँ पे मिल सकता है, करेक्ट। तो इंक्लाइन प्लेन में आपको कंपोनेंट्स को एक्स और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करना है। मैक्सिमम रेंज वाली कंडीशन मैंने बता ही दी, यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस विद हियर ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिक्स में अप्लाई करो, थिंग्स विल हैपन। नाउ इसी पे मैं एक क्वेश्चन लूंगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस सी, क्योंकि अभी आप देखो इस बार का जो 2025 में इंक्लाइन क्वेश्चंस आए हैं जो दे आर एट द हायर लेवल, वन ऑफ द टफ पेपर्स इन लास्ट 10 ईयर्स तो मिलेगा ही फिजिक्स में स्पेशली। तो मैथमेटिकल ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग रखें। फिजिक्स का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आर सेम बट मैथमेटिक्स पैरामीटर्स कैन बी इंक्रीज्ड, और उस पर जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी आती है, तो वो आपको तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस की बात। तो वो कॉन्फिडेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो भी बच्चा कर पाता है वो सिंपली प्रैक्टिस ही होता है, नथिंग एल्स। और आईक्यू भी आपका धीरे धीरे काम करते हो, न्यूमेरिकल करते हो तो वो इंक्रीज होता ही चला जाएगा। इसी पर रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लूंगा और लेट अस सी हाउ डू वी मेक इट, करेक्ट। अब मैं कर रहा हूं देयर वर टू फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जांपल ले रहा हूं कि देयर वर टू फ्रेंड्स हु वेंट फॉर ए ट्रिप, वो शिमला घूमने गए। अभी काफ़ी बच्चों का ट्रिप जा रहा है, समर वेकेशन में घूमने जा रहे हैं, तो आपने शिमला मसूरी नैनीताल कहीं घूमने गए, हाँ उधर कश्मीर की तरफ मत जाना तो अगर आप इधर दो फ्रेंड्स गए तो उनकी एक प्रैक्टिस थी, मान लो दे वर द ट्विन ब्रदर्स, दे वर थ्रोइंग द बॉल टू ए सर्टेन रेंज ऑन ग्राउंड। मान लो कि दिल्ली में थे बच्चे, तो दिल्ली में वो नॉर्मल ग्राउंड पे बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करते थे तो एक डिस्टेंस मिलता था। वही प्रैक्टिस उन्होंने जब ट्रिप पे गए वहां भी किया, तो कुछ वेरिएशंस आए। उन बच्चों ने क्या किया, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए, ट्विन ब्रदर्स थे ए एंड बी, एक ने बॉल को मैक्सिमम रेंज पे इधर फेंका तो एक ने बॉल को मैक्सिमम रेंज पे इधर फेंका। इसकी जो डिस्टेंस आई थी वो x1 आई थी सी ग्राउंड पर, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे यू से फेंका और मैक्सिमम रेंज आया। लेकिन जब ये लोग शिमला या मसूरी घूमने गए तो वहाँ पे इनको इंक्लाइन प्लेन मिला, वहाँ उन्होंने फिर से ये काम किया ना, अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन। तो आप ये डाउन द प्लेन ऐसे फेंका और एक ने ऐसे फेंक दिया, समझ गए। तो वहाँ जो रेंज आ रहा है इनका ये x2 आ गया। तो जब हिल पे गए तो उनका रेंज आ रहा था x2, ये एंगल अल्फा हो गया। और एक ने देखो इधर फेंका, एक ने इधर फेंका, अपोजिट डायरेक्शंस में फॉर द मैक्सिमम रेंज, ये x2 आया, ये x1 आया। स्पीड सेम ली गई थी बच्चों ने, वो ट्विन ब्रदर्स थे तो उनकी स्पीड भी क्या थी, सेम थी। तो व्हाट वाज फाउंड, इन लोगों ने क्या पाया कि x2 जो था वो डबल ऑफ x1 पाया, ट्विन ब्रदर्स ने। x2 की जो वैल्यू आई वो डबल ऑफ x1 आई। तो हिल का इंक्लिनेशन ये जान सकते थे ये बच्चे जो है, ये हिल का क्या हिल का इंक्लिनेशन था वो जान गए। देखो फिजिक्स कितनी अच्छी चीज है, साइंस, कि आप यू कैन फाइंड आउट द इंक्लिनेशन ऑफ द हिल जस्ट बाई फाइंडिंग द रेंज। तो यूज द फॉर्मूला एंड सी द कंडीशन। मैं इसको यूज करते हुए अल्फा की बात बता सकता हूं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आईआईटी में आया भी हुआ है। तो हम कैसे करें, क्या अप्रोच करें, लेट अस सी। तो जब रेंज ऑन ग्राउंड की बात होती है, प्लेन ग्राउंड पे जब आप रेंज की बात करते हो, तो दिस एंगल थीटा इज ऑफ कोर्स योर 45 डिग्री, दैट यू नो। इस केस में जो रेंज x1 आ रहा है आपका, वो देखिए क्या आ गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा में 1 हो गया बाई जी, और दो लोगों ने किया तो इंटू 2 कर दो, तो इट इज 2 u स्क्वायर बाई जी। ये x1 था ग्राउंड पे, प्लेन पे। जब ये ऐसे गए तब वहां पे क्या आ गया, वो x2 आ गया। x2 देखो क्या कहा गया, इट इज
u स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स, एक में आ गया 1 प्लस साइन अल्फा और दूसरे वाले में u स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स 1 माइनस साइन अल्फा। ये दो रिजल्ट थे, करेक्ट। इन दोनों रिजल्ट्स को मैं अप्लाई करूं तो व्हाट आई विल गेट, दिस x2 is, देखो आप u स्क्वायर अपॉन जी आई कैन टेक इट एज कॉमन, 1 माइनस साइन अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा, तो क्या हो गया 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया आपके पास, करेक्ट। तो ये वैल्यू क्या आ गई x2 की, x2 वैल्यू आ गई 2 u स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया आपके पास। और x1 कितना था, ये था। तो दिस आर द टू इक्वेशंस, दिस आर द टू इक्वेशंस। इस एक्सपेरिमेंट में ये दो इक्वेशन ऐसे आए। अब मैं क्या करूंगा, इसको, इन दो इक्वेशंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं मैं इसको, इन दो इक्वेशंस को मैं अप्लाई करूंगा। आई विल फाइंड आउट द दिस इंक्लिनेशन। तो अब क्या कहा जा रहा है कि x2 जो है डबल ऑफ x1 है। अच्छा देखिएगा, ये तो मैं हाँ कर ही दिया। अब ये वैल्यू जो आ रही है x2 इज डबल ऑफ x1, तो कंडीशन क्या दिया गया, x2 इज 2x1, इसको अप्लाई कर दो तो 2x1 कर दो, तो 2x1 यहां से करिए, व्हाट यू हैव, तो इट इज 4 u स्क्वायर बाई जी, ये 2x1 आ गया। और ये वैल्यू क्या आ गई देखो, इट इज 2 u स्क्वायर बाई जी टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा, ये टर्म आ गया। इसी को सॉल्व कर लें, विल गेट इट करेक्ट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, u स्क्वायर बाई जी दी गॉट कैंसिल्ड, u स्क्वायर बाई जी आपका कैंसिल हो गया। तब आप देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2/4, विच इंप्लाइज कॉस अल्फा इज 1/√2, तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया आपका 45 डिग्री। तो आप जान पाए ऐसे इंक्लाइन का जो एंगल था, इंक्लिनेशन कितना था, 45 डिग्री था। वंस वी हैव दिस, तो आप इसमें फर्दर उस मैक्सिमम रेंज की बात भी कर सकते हैं। अगर स्पीड पता हो तो कैन फाइंड आउट दैट मैक्सिमम रेंज ऑल्सो, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अप्रोच इसमें क्या आया, कैसे हम कर सकते हैं, दिस थिंग वी हैव टू सी, ठीक है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन कैसे बन गया, और अल्फा इंक्लिनेशन देख लो, यहाँ पे क्या आ गया 45 डिग्री है, रेंज की बात मैंने बताई दी। इसी में और भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कंडीशन जब कोई बॉल किसी प्लेन को हिट करता है परपेंडिकुलर, ये कंडीशन इसमें आती है परपेंडिकुलर हिट परपेंडिकुलर टू सरफेस। जब ये बात पूछी जाए कि हिट परपेंडिकुलर टू सरफेस का मतलब क्या हुआ, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई बॉल परपेंडिकुलर हिट कर रही है वाई एक्सिस पे, तो 90 डिग्री पे हिट कर रही है, तो कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई, vx की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो whenever any object hits the plane perpendicular, it means velocity along the plane is zero। वो कंडीशन आप डाल दोगे तो हमेशा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर हिट कर रहा है तो along the plane की वेलोसिटी कितने समय बाद जीरो होगी, वो कंडीशन आपको हेल्प कर देगा, करेक्ट। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन लूंगा फॉर द इंक्लाइंड प्लेन एंड लेट अस सी कि क्या कंडीशन बनती है, ठीक है जी। चलो तो करते हैं इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट केस, तो नेक्स्ट केस मैं ले रहा हूं, यहां पे देखिएगा कि ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है एंड से दिस एंगल इज अल्फा, ये एंगल अल्फा आ गया, और मैंने यहां पे आई टेक दिस एज एक्स डैश, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये आपका ऐसे आ गया, और कोई पार्टिकल जो है हमने फेंका और इट गोज हियर एंड हिट द प्लेन परपेंडिकुलर, मान लो इट इज हिटिंग द प्लेन परपेंडिकुलर, तो कंडीशन ऑफ अल्फा थीटा क्या होंगे आप जान सकते हो, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज अल्फा, इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u। तो व्हाट कैन बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा इफ इट इज हिटिंग द प्लेन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हिट की बात को मैं प्रूव कर रहा हूं, तो मतलब जब ये हिट करेगा यहाँ पे, तो व्हाट यू विल से, once at the moment of hitting you will say the velocity along vx dash जीरो हो जाएगा, ये डाल दो बस हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट की कंडीशन। तो देखिए vx डैश को मैं जीरो करता हूं, तो vx डैश की वेलोसिटी आपको याद है, दैट वाज u
कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। तो ये आपके वी एक्स डैश की वेलोसिटी थी। समझ गए? एक रिजल्ट तो आपको पता है, दिस थिंग हैपेंस। ओके, अब वी एक्स डैश वेलोसिटी कितने समय में जीरो हो जाएगा वो रिजल्ट आप लोग निकाल सकते हो। तो एट द परपेंडिकुलर हिट वी एक्स डैश इज जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या आ गया? देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे u कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी कंपोनेंट आएगा दैट इज u कॉस थीटा। करेक्ट, इट इज दिस। तो u कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा की वैल्यू हम लोग जीरो यहाँ पे कर सकते हैं इंटू टी। दिस रिजल्ट वी कैन मेक इट एज जीरो। तो यहाँ पे जो टाइम आ गया, दिस टाइम इज यू सी u कॉस थीटा बाई जी साइन अल्फा, ये एक टाइम आ गया। दूसरा क्या है, जब ये हिट कर रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाली बात भी सही होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट वी आर नोइंग, वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास क्या था? वही वो क्या था? 2u। आप देखो वेलोसिटी इधर जो आ गया था u साइन थीटा, एक्सेलेरेशन डाउन द प्लेन क्या था? g कॉस अल्फा। तो 2u साइन थीटा और a y डैश इट इज g कॉस अल्फा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हमारी सेम है, दोनों टाइम क्या होंगे? सेम होंगे। तो फर्स्ट टाइम दिस, सेकेंड टाइम दिस, दोनों को इक्वेट करोगे, विल गेट द रिलेशन फॉर अल्फा एंड थीटा। ये आप बता सकते हो। तो देखिए अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, जस्ट सी। तो आप देखिए यहाँ पे इट इज u कॉस थीटा बाई जी साइन अल्फा इक्वल टू, यहाँ देखो क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। नाउ यू सी, हम यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट सी। तो आप देखो u अपॉन जी गॉट कैंसिल्ड, समझ गए आप? फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, व्हाट यू सी, जस्ट सी। अब आप देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हो गया कॉट अल्फा इक्वल टू टेन थीटा ना। ये कंडीशन मिल गया आपको इस केस में कि कॉट अल्फा की वैल्यू जो होगी वो टेन थीटा के बराबर हो जाए, तब ये रिजल्ट होगा। समझ गए ना? तो ये कंडीशन आपको मिल सकती है टेन थीटा कॉट अल्फा की। तो परपेंडिकुलर हिट वाली बात हो गई। सम टाइम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो ये तो एक कंडीशन में बता ही दिया कि रिजल्ट में कैसे आ जाए थीटा अल्फा का रिलेशन। कभी ऐसा भी आता है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेता हूं, उसको भी देखिएगा। सपोज अब मैं इंक्लाइन प्लेन लूंगा, दिस इंक्लाइन प्लेन, फिर से आप देखिए दिस एंगल इज अल्फा, मैंने थीटा पे प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, ये गया और हॉरिजॉन्टल हिट कर दिया। हियर प्रोजेक्टाइल हिट्स हॉरिजॉन्टली, मैं क्या कर रहा हूं कि ये प्रोजेक्टाइल हिट्स हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हिट किया पैरेलल टू ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल अगर हिट कर रहा है तब आपके अल्फा थीटा में क्या रिलेशन होगा उसको भी हम लोग कर सकते हैं। दैट रिजल्ट वी कैन डू। समझ गए? तो इसको भी करिए। जब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हिट कर रहा है तो इसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो हो गई? वी वाई वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। हॉरिजॉन्टल हिट में जब कहेंगे तो वी वाई वेलोसिटी जीरो हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या रही? केवल वी एक्स वाली रही, वी वाई तो जीरो हो गई। और यही इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट यू नो, से दिस वाज थीटा, वेलोसिटी इज u, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था। कितने समय बाद वी वाई जीरो होगा? देखो दिस वेलोसिटी में अब देखिए वी वाई वेलोसिटी में जब जाओगे तो आपका यू वाई जो कॉम्पोनेंट इधर आएगा दैट इज यू वाई इज यू साइन अल्फा प्लस थीटा, दोनों का एंगल का टोटल कॉम्पोनेंट इधर जाएगा। करेक्ट। तो अब आप क्या कर सकते हो कि उस टाइम में हम वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी पूरा एक्सेलेरेशन, क्योंकि हम ए वाई जो एक्सेलेरेशन आएगा यहाँ पे वो जी आएगा, वर्टिकली डाउन की बात कही जाए यदि, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हिट करेगा तो वर्टिकली डाउन एक्सेलेरेशन, वर्टिकल वेलोसिटी वो जीरो हो रही है। तो आप देखिए वी वाई इज बिकमिंग जीरो, यू वाई इज यू साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस जी इंटू टी। टी क्या हो गया आपका? ये रिजल्ट
ना, इसको आप डाल सकते हो और इसको 0 कर सकते हो। तो व्हाट यू गॉट, यहाँ जो t की वैल्यू आ गई, इट इज u साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन g, ये इसका टाइम आ गया। और ये टाइम, अगर दोनों टाइम को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, विल गेट द रेशियो फॉर अल्फा एंड थीटा। तो यहाँ से भी आप इफ यू इक्वेट बोथ द टाइम्स, व्हाट यू गेट, जस्ट सी 2u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा इसका टू, यहाँ देखो तो u साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन g, तो u बाई g गॉट कैंसिल्ड, रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स यू कैन रिलेट। तो आपको ये टर्म यहाँ भी मिल सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इंक्लाइन प्लेन पे ये भी एक केस बन गया, हाउ वी हैव डन। तो इंक्लाइन प्लेन में बस आपको क्या ध्यान देना होता है, द एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक along x डैश, वन along y डैश। और ये तो अलग केस था, इसमें हॉरिजॉन्टल हिट वाली बात कही गई। गेटिंग इट, ऑल दिस रिजल्ट्स दे कैन बी डन, ठीक है। अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, लेट अस सी, ये तो हो गया, आई थिंक इट इज डन। फर्दर मैं इसमें एक क्वेश्चन लूंगा, क्या है देखिए कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ये से दिस एंगल इज अल्फा एंड अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया, इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन, तो ये ग्राउंड को कहीं पे आके हिट करता है। बॉल इज ड्रॉप्ड विद ए वेलोसिटी u, सॉरी u यहां पे हिट करेगा, ड्रॉप किया गया, यहां से ड्रॉप किया गया, ड्रॉप से यहां पे आने में इसकी हाइट h थी, दिस वाज द हाइट h वर्टिकली फॉलिंग डाउन एंड द कोलिजन हियर इज इलास्टिक। थोड़ा लेंथ के बच्चे कोरिलेट करें कि यहाँ पे E1 है, मतलब जितने स्पीड से टकराएगा उतने स्पीड पे चला जाएगा, तो वही इसकी U आ जाएगी। E1 में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो आप ये भी कहोगे जितने एंगल पे हिट कर रहा है उतने एंगल पे चला जाएगा, तो व्हाट कैन आई सी, जस्ट सी वन मोर थिंग, ये अल्फा है, तो आप देखिए ये 90 डिग्री आ गया ना, ये 90 माइनस अल्फा आ गया। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मान लो यहाँ पे ये किसी एंगल पे हिट कर रहा है, से दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल थीटा ही आएगा। E अगर 1 कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन, E इक्वल टू 1 का मतलब होता है दिस कोलिजन इज इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में अगर हिट कर रहा है तो आपको बताना है दिस रेंज डाउन द प्लेन। तो मान लो ये O हो गया, ये P डैश हो गया, तो फाइंड आउट OP डैश रेंज इन द टर्म्स ऑफ H एंड थीटा ना। तो H और थीटा के फॉर्म में आप इस रेंज को निकाल सकते हो। एनीबॉडी अमंग यू, थोड़ा कोशिश करो, व्हाट यू विल डू। तो हम इस क्वेश्चन में कैसे करें कि रिजल्ट आ जाए हमारे पास, मतलब देखिएगा 8h, मतलब यहाँ पे वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर ये रिजल्ट कैसे बनेगा, ऑल दैट वी कैन डू। अब आप यहाँ पे देखना कि इस रिजल्ट को अगर देखना रिजल्ट आना है तो हम क्या करें, एच के फॉर्म में और थीटा के फॉर्म में इस रेंज को बताइए, दिस रेंज यू हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ एच एंड थीटा। कैसे हो सकता है, क्या रिजल्ट बन सकता है, उसको भी देखा जाए। तो व्हाट इट इज, देखो पहले बार तो ड्रॉप किया गया, तो इसकी स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड यहाँ पे जो आएगी v, इट इज अंडर रूट ऑफ 2gh, एच हाइट से गिर रहा था तो वही v था, v को हमने u मान लिया, तो v इक्वल टू u मैंने मान लिया आफ्टर कोलिजन। नाउ अगर आपको ये मिल चुका है तो आपको ये OP डैश रेंज डाउन द प्लेन निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड अल्फा। यहाँ पे तो अल्फा के फॉर्म में क्या आएगा, ये रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। देखो हिट कर गया है तो जितने स्पीड पे आएगा उतने स्पीड टकरा के इधर जाएगा, तो जितने स्पीड पे जाएगा तो अब देखो इसकी वेलोसिटी डाउन द प्लेन, जो इसका ux डैश आएगा दैट विल बी u साइन थीटा, समझ गए, और uy डैश इसका जो है वो u कॉस थीटा, थोड़ा बदल गया वो, ये ध्यान दीजिएगा, करेक्ट टेक दिस।
ठीक है ना, ये टर्म आपके पास आ रहा है। नाउ इट इज कमिंग एंड रीचिंग हियर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या होगा, देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u cos थीटा, क्योंकि इधर वाली वेलोसिटी दैट इज u cos थीटा, वेलोसिटी फॉर y डैश इज u cos थीटा, और एक्सेलरेशन y डैश पे जो इधर डाउनवर्ड आ गया दैट इज g cos अल्फा। ये ध्यान देना, g cos अल्फा इधर आएगा, समझ गए, इट इज दिस। तो 2u cos थीटा ओवर ये जो वैल्यू आ गई आपकी, ये देखिएगा 2u cos थीटा, और ये वैल्यू जो आ गई आपकी डाउन द प्लेन एक्सेशन क्या आ रहा है आपके पास, g cos अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है इधर, तो 2u cos थीटा y इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इधर आ रहा है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो ना, दैट वैल्यू वी कैन फाइंड। तो परपेंडिकुलर रिजल्ट्स में ये सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं। और इंक्लाइन प्लेन में मैं ये चीज़ और क्या देख सकता हूँ, जस्ट सी, थोड़ी मैथमेटिक्स में यहाँ पे करता हूँ, देखिएगा इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर, तो आप देखिएगा ये एंगल परपेंडिकुलर जा रहा था, ये एंगल आपका थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट देखिएगा ये लाइन, तो दिस एंगल इज अगेन थीटा, ये थीटा आ गया आपके पास, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज अगेन, ये एंगल क्या है आपका 90 माइनस अल्फा है, ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस अल्फा। अब आप क्या कह सकते हो, 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा का सम कितना आ गया 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, देखिएगा 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा का सम क्या है आपके पास 90 डिग्री है, इट इज दिस। यहाँ से देखो तो 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल से 90 गॉट कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ का अच्छा सा रिलेशन क्या मिल गया मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू थीटा, करेक्ट। इस इंक्लाइन प्लेन में अल्फा थीटा क्या हो गए, सेम हो गए, अगर मैं ये रिजल्ट कर पा रहा हूँ तो। ये देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, इफ अल्फा एंड थीटा रिमेनिंग सेम, तो इट इज 2u अपॉन जी, बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा आ चुका है इस कंडीशन से जब वर्टिकली ड्रॉप किया तो। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड दिस रेंज, तो मैं क्या करूंगा, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट इज ux डैश इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ax डैश इंटू टी का स्क्वायर। ये कर लीजिए आप दो देश, और आपको रिजल्ट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको कंसाइज करता हूँ, लेट अस सी, यस। अब आप इस रिजल्ट को डाल दो, तो ux डैश की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, देखिएगा ux, सॉरी नाउ ux डैश की वैल्यू आपको मिल चुकी है क्या, u साइन थीटा। तो रेंज की वैल्यू देखिए, दिस रेंज इज ux डैश इज u साइन थीटा ना, u साइन थीटा इज ux डैश इंटू t क्या हो गया 2u अपॉन जी प्लस हाफ ax डैश क्या हो गया आपका g साइन अल्फा, तो हाफ a g साइन अल्फा g कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो 2u अपॉन जी का होल स्क्वायर। इससे आपको रेंज की वैल्यू मिल जाएगी। यू कैन फाइंड आउट दिस रेंज, तो रेंज देखो क्या आ गया, दिस रेंज इज जस्ट सी, तो ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है u साइन थीटा इंटू 2u अपॉन जी, तो ये 2u स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, प्लस इसको देखिए आप व्हाट वी हैव, यहां फर्दर देखिए तो वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ जी कॉस थीटा इंटू 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, करेक्ट। ये आ गया आपके पास, देखो वन ऑफ द जी गॉट कैंसिल्ड, और ये आपका वन ऑफ द 2u स्क्वायर अपॉन जी, तो 2u स्क्वायर अपॉन जी और 2u स्क्वायर अपॉन जी, समझ गए आप, देखिएगा यहाँ पे। और ये टर्म क्या था आपका, देखिए ये साइन थीटा है यहाँ पे ना,
ध्यान देना, यहाँ पे टर्म क्या गया था 2u² इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास देखिएगा डाउन द प्लेन में दिस एक्सलेशन जो डाउन द प्लेन आएगा, एक्सलेशन डाउन द प्लेन जो आता है वो जी साइन थीटा आता है, इट इज जी साइन थीटा। तो आप ध्यान देना ए एक्स डैश जो होगा ये जी साइन थीटा होगा, इट इज जी साइन थीटा, करेक्ट। तो ये कॉस थीटा नहीं, ये टर्म क्या है मेरे पास साइन थीटा है इंटू u²/g। देखो 2u²/g साइन थीटा, ये भी क्या आ गया 2u²/g साइन थीटा। तो आप देखो टोटल वैल्यू क्या आ गई 4u²/g इंटू साइन थीटा। दिस रिजल्ट वी हैव, द रेंज इज 4u²/g इंटू साइन थीटा। अब u² क्या हुआ, देखो यहाँ पे हिट किया था तो आपने कहा था जो वेलोसिटी आई थी वही u आ गया, तो u² की वैल्यू क्या है 2gh है, u² इज 2gh, करेक्ट। तो कैन पुट दिस u² एज 2gh। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ मैं कंडीशन क्या डाल दूंगा u² को क्या डाल दूंगा, दिस u² इज 2gh ना। तो आप देखिए रेंज की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, दिस रेंज इज देखिए 4u² की वैल्यू क्या आ गई 2gh इंटू साइन थीटा ओवर g। तो टर्म क्या आ गया देखो इट इज 8h साइन थीटा। तो रेंज डाउन द प्लेन जो हिट कर रहा है इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 8h साइन थीटा। तो कोई बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्रिएट करें, इसको फॉल कराया, यहाँ क्वेश्चन अच्छा था, इलास्टिक कोलिजन था, थोड़ी ज्योमेट्री सिमेट्री भी थी, ट्रिग्नोमेट्री भी थी, एंड हाउ आई हैव डन। तो ये क्वेश्चन में फाइनल रिजल्ट क्या आ गया आपका 8h साइन थीटा आ जा रहा है। तो ऑल दिस वाज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसके मोशन कैसे होते हैं, रिजल्ट क्या होता है, ऑल दैट डिफाइन। तो आपका ग्राउंड से जो मोशन था या ग्राउंड टू सर्टेन हाइट से जो पोजीशन थे एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन, ऑल दैट आई हैव डिस्कस, दिस वे इट कंप्लीट्स। बट मैं कह दूं कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में कम से कम दोनों केसेस ले करके मिनिमम 60 to 80 क्वेश्चन जरूर ट्राई करने चाहिए। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर देयर इन योर जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल क्वेश्चन, थर्ड एक एक्सपोजर है इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। हो गया, बन गया। फिर बनाना इसको नहीं इसको बस हो गया, कट हो गया। नहीं कट नहीं किया चित्र। अभी अगला कुछ करेंगे तो करेंगे, हाँ ठीक है, बना देते हैं एक और, हाँ।